नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और स्पेशल हरियाणा एसएससी के लिए हम मैथ पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। आज हम एडवांस मैथ का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एडवांस मैथ का हमने दो टॉपिक आप सबके सामने डिस्कस किए थे। आपको पता है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट थ्योरी, ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमने पढ़े हैं अभी तक। और हरियाणा एसएससी में इनसे क्वेश्चन जो डिस्कस किए गए, जो पूछे गए वो हमने किए, और थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी हमने किए, ठीक है, इन दोनों से। अब एक नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2-3 क्लासेस की होगी और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम खत्म करते चले जाएंगे। एक तरफ आपको पता है कि हम हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उनको डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो एडवांस मैथ है उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। आप सबको पता है वहां से हम अर्थमेटिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से टॉपिक वाइज एडवांस क्लियर करने की कोशिश करें। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, परमुटेशन एंड परमुटेशन। पहले परमुटेशन समझेंगे फिर कॉम्बिनेशन समझेंगे। तो परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल बोल लो, बेसिक बोल लो, बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग, काउंटिंग आप सबको बदलना है, गणना करना, ठीक है। गिनने का बेसिक रूल क्या है ये हमें आप सबको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज की काउंटिंग करने का बेसिक रूल क्या है। तो ये रूल क्या बोल रहा है, अगर किसी काम को करने के, ठीक है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आपको पता है मैं टॉपिक के बाद पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ आपको, अगर किसी काम को करने के x तरीके हैं, किसी काम को करने के x तरीके हैं, यहाँ पे बोर्ड पे लिखना टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, आप लिख लो अगर लिखना है। अगर किसी काम को करने के x तरीके हैं, कितने x, और फिर फर्दर इस हर एक x को, इस हर एक x को करने के y तरीके हैं, ठीक है। अगर किसी काम को करने के x तरीके और फिर फर्दर हर एक x के बाद किसी दूसरे काम को करने के y तरीके हैं, तो टोटल तरीके, टोटल वे बोलते हैं इंग्लिश में, या तरीके, टोटल तरीके जो होंगे उन दोनों के गुणा के बराबर होंगे, x y की गुणा के बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये थ्योरम समझ में आई है अच्छी बात है, नहीं तो अब ये क्वेश्चन करेंगे उससे आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके पास, मान लो मेरे पास 3 पेंटें हैं, कितनी पेंट, 3 पेंट, ठीक है। और मान लो मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, कितनी शर्ट, 2 शर्ट। आप ये काम करते ही होंगे, ठीक है। 3 पेंट और कितनी शर्ट है, 2 शर्ट। तो आप कितने तरीकों से एक पैंट और एक शर्ट को पहन सकते हो, ये क्वेश्चन पूछता है। आप कितने तरीकों से कितने जोड़े आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, ये बेसिक रूल है। तो सीधा सीधा मतलब है 3 पैंट और 2 शर्ट, टोटल जोड़े, अगर टोटल पहनने के तरीके अगर बोला जाए तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। इसको आप समझ भी सकते हो किस तरह से, ठीक है, कितने तरीके हो जाएंगे, 6 जोड़े बन जाएंगे। किस तरह से बन जाएंगे वो हम देख सकते हैं। पैंट 3 है, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3। शर्ट 2 है, शर्ट 1, शर्ट 2, ठीक है। आप सबको पता है शर्ट 1, अगर मैं एक शर्ट डाली, मैं शर्ट 1 डाली, अभी शर्ट 1 के साथ कोई भी पैंट डाल सकता हूँ, पैंट 1 भी डाल सकता हूँ, शर्ट 1 के साथ पैंट 2 भी डाल सकता हूँ, शर्ट 1 के साथ पैंट 3 भी डाल सकता हूँ। सेम कोई बंदा शर्ट 2 जब डालेगा तो उसके साथ पैंट 1 भी डाल सकता है, शर्ट 2 के साथ पैंट 2 भी डाल सकता है, और शर्ट 2 के साथ पैंट 3 भी डाल सकता है। तो आप ये समझ चुके हो टोटल तरीके उनको पहनने के कितने हो गए,
का बेसिक रूल ये है, अगर किसी काम को करने के x तरीके हैं, फर्दर उसको करने के y तरीके हैं। जहां यहाँ शर्ट पहनने के 2 तरीके थे, S1 और S2, फिर उसके नीचे पैंट पहनने के कितने तरीके हो गए? 3, P1 P2 P3। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? उन दोनों की गुणा के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। इसके ऊपर जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से इसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं अपना। ठीक है, आगे थोड़ा सा बिल्ड करेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते रहेंगे और कंसेप्ट को समझते रहेंगे, बात को समझते रहेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन बेसिकली यही है, किसी भी काम को करने के कितने वेज हैं। ठीक है, कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, परम्यूटेशन बेसिकली नंबर ऑफ वेज है टू डू एनी वर्क। ठीक है, टोटल वेज। ठीक है, ये बेसिकली है। ठीक है, परम्यूटेशन के रूल रेगुलेशन कंसेप्ट समझने से पहले एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर उसके बेस पे हम आगे समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्प्ले हो रहा होगा, रोज शब्द से बिना दोहराए 4 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, रोज शब्द के अक्षरों को बिना दोहराए 4 अक्षर है, देखो ROSE, रोज। ठीक है, अब इनको यूज करके बोल दिया भाई, इनको यूज करके वर्ड बनाओ। तो आप सबको पता है, कोई ऐसे बना सकता है, O पहले लिख दिया, SER बाद में लिख दिया। कोई ऐसे लिखेगा, O पहले लिख दिया, R बाद में E पहले S, ऐसे। कोई S पहले लगाएगा, REO ऐसे। कोई O पहले लगाएगा, E यहाँ लगाएगा, R यहाँ लगाएगा, S यहाँ लगाएगा। मतलब किसी तरीके से भी वो इस तरह से बना सकता है। कोई पलट देगा इसको इस तरह से, ESOR, कुछ भी वर्ड बनाते चले जाएंगे आप सब, लेकिन ये लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको करने का तरीका क्या है कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल कितने तरीकों से उनको लिखा जा सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 4 अक्षर के हैं, तो यहाँ पे मैंने एक बार 4 ये बॉक्स बना ली। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप बिल्कुल जल्दी भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन एक बार बिल्ड होने के बाद आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 स्लॉट हैं, इसमें मुझे एक अक्षर भरना है, कोई भी। मैं R भी भर सकता हूँ, O भी भर सकता हूँ, S भी भर सकता हूँ, E भी भर सकता हूँ। इसमें भी मैं 4 में से कोई भर सकता हूँ, इसमें भी मैं 4 में से कोई भर सकता हूँ, इसमें भी 4 में से कोई भी भर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इस बॉक्स को भरने के लिए कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं मैं पूछ रहा हूं। तो इसमें मैं R डाल दूं, कोई तो बोलेगा कि इसमें R डाल दो सर। ठीक है, कोई बोलेगा इसमें O डाल दो, कोई बोलेगा इसमें S डाल दो, कोई बोलेगा इसमें E डाल दो। लेकिन हम 4 में से कोई भी डाल सकते हैं, यानी कि इसको भरने के लिए टोटल वेज कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैंने इसमें से या तो मैं R डाल दूंगा या O डाल दूंगा या S डाल दूंगा या E डाल दूंगा, कोई भी डाल दिया मैंने, चाहे तो R, चाहे तो O, चाहे तो S और चाहे तो E, कुछ भी डाल दिया। अब अगर इसमें मैंने इनमें से कोई भी एक अगर इसमें डाल दिया तो मेरे पास यहां भरने के लिए कितने तरीके रह गए। एक तो यहाँ पे भर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे R भर दिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे R भर दिया, तो अब इसको भरने के लिए मेरे पास R नहीं है। R तो भरा जा चुका है, क्योंकि पहले उसने बोल दिया अक्षरों को बिना दोहराए, मतलब अक्षर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि R को यूज करके R R R R 4 अक्षरों का बन गया, O को यूज करके O O O O ये बन गया। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते हैं, उसने बोल दिया है अंकों को बिना दोहराए। ठीक है, तो यहां से मैंने R फिल कर दिया, तो मेरे पास इसको भरने के लिए या तो O रह गया या S रह गया या E रह गया, 3 ऑप्शन रह गए। तो मैंने सपोज किया, मैंने यहाँ इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 3 वेज हो गए, टोटल वेज 3 हो गए। इनमें से मान लिया मैंने यहाँ पे E भर दिया, सपोज। ठीक है, हमें E में से, S में से, O में से कोई भी भर सकते हैं, लेकिन हम लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। ये अज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, ये भी बात है।
तो यहां भरने के लिए कितने तरीके हो गए? 4। यहां भरने के लिए 3। अब अगर यहां ई भर दिया तो अब मुझे अगले बॉक्स में ओ और एस में से कोई भरना पड़ेगा, यानी इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। और फाइनल यहाँ पे एक कोई तरीका होगा इसको भरने के लिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही हमने काउंटिंग का बेसिक रूल आपके सामने शेयर किया था कि अगर किसी को काम करने के x तरीके हैं, उसके बाद फर्दर y तरीके हैं, तो टोटल तरीके उन दोनों की गुणा होगी। अब यहां भी इसको 4, इसके 3, इसके 2, तो टोटल वेज कितने होंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो लिखो चाहे ना लिखो, 4 के 12 दूनी। ठीक है, तो रोज शब्द को अगर बिना दोहराए रीअरेंज करना है तो कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 24। ये जो हम लिख रहे थे वो 24 लिखने पड़ेंगे अगर हम सीरियल वाइज लिखें तो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बिल्ड होता है। ठीक है, अभी इससे हमारा पास एक कंसेप्ट बिल्ड होगा, इस बात से हमारे पास एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया, और वो कंसेप्ट क्या है? फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। इसको मैं हटा देता हूं। हमारे पास एक यहां से बिल्ड हो गया कंसेप्ट फैक्टोरियल। अब ये क्या बीमारी है? फैक्टोरियल क्या है? ठीक है, जो अभी हमने किया कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 4 से शुरू किया और एक एक घटाते गए और उनकी गुणा करते गए, इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। किसका? 4 का। फैक्टोरियल को 2 तरह से लिखा जा सकता है। एक तो 4 के नीचे यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, या फिर 4 के ऐसे लगा देते हैं। इन दोनों में से चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये दोनों तरीके 4 के फैक्टोरियल को लिखने के तरीके। यानी कि कहीं भी अगर आपको लिख जाए कि इसको सोल्व करो, इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? जो भी अभी निकाला है 24। अगर कोई पूछ ले 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 गुणी 6। अगर कोई पूछ ले 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 120। गुणा करके देख लेंगे। तो इस तरह से फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने बिल्ड किया है। ठीक है, एक बार डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है, और आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। एक एक अंक घटाते जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे नोट डाउन करने की बात है, एक यहाँ पे नोट लिख लेना। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं जल्दबाजी में छोटा पर्सन आपका बस नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लिया जाए, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ध्यान रखना है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। ठीक है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। आप सबको पता है 1 कौन होता है, मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ। 1 परम पिता परमात्मा, ठीक है, ऊपर वाला, वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हर जगह करता है, आप सबको पता है। तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, वो 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, इनके ऊपर जो एडवांस क्वेश्चन होंगे हम करेंगे, थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। पहले हम पूरे के पूरे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब परमुटेशन आगे, अब इसको हटा देते हैं, आगे लिखते हैं। अब देखो यहां से, वहां पीछे क्वेश्चन में क्या वर्ड था? ROSE। ठीक है, ROSE। अगर उसने इसी अक्षर, इसी को हम क्या कहते हैं, अगर वो ये कहता कि ROSE का यूज करके, ROSE के अक्षरों का यूज करके वो ये बोलता कि 2 अक्षरों का, कितने अक्षरों का?
2 अक्षरों का कितने शब्द, ठीक है। वो तो क्या था, ROSC का यूज करके चारों का यूज किया था, ROSC वर्ड के चारों अक्षरों का यूज किया था, उनका यूज करके हमने अरेंजमेंट निकाली थी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाली थी, ठीक है, नंबर ऑफ वेज निकाले थे। अब वो बोलता कि अगर 2 अक्षरों का यूज करें, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो आप समझ सकते हो 2 अक्षरों का यूज करें तो जैसे वहां पे 4 अक्षरों का यूज करना सॉरी, जैसे वहां पे 4 अक्षरों का यूज करना था तो हमने वहां पे कितने ब्लॉक बनाए थे, 4, ठीक है। अब यहां पे 2 अक्षरों का यूज करना है तो सिर्फ कितने ब्लॉक बनाएंगे, 2। और इस ब्लॉक को भरने के लिए कौन आ सकता है, R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी आ सकता है, यानी कि इसको भरने के लिए 4 वेज, और इसको भरने के लिए आपको पता है 3 वेज, क्योंकि इनमें से एक भर गया तो बाकी बचेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। आप सब इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इस बात को अब आप सोचो कि क्या हमें हर बार ये ब्लॉक बनाने की जरूरत है कि 4 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, ठीक है। क्या हर बार इस ब्लॉक को बनाने की जरूरत पड़ेगी, बक्सा बनाएंगे इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे टाइम नहीं लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस बात को डील करने के लिए एक वर्ड आया परमुटेशन, और परमुटेशन को हम इस तरह से लिखने लगे, यहां पे मैं डाल रहा हूं NPR, N फिर P लिखा है, फिर नीचे R लिखा है, यहाँ ऊपर N है नीचे R है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अब N का क्या मतलब है जी, और R का क्या मतलब है। N का मतलब होता है टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर, और R का मतलब है टेकन एट वन टाइम, ठीक है। R का तो मतलब है टोटल नंबर, ठीक है, और R का मतलब क्या है टेकन एट अ वन टाइम। जैसे पीछे क्वेश्चन था ROSC का यूज करके, ठीक है, चारों का यूज करना था, ठीक है, टोटल नंबर भी 4 थे और यूज भी चारों का करना था, तो वो बन गया था 4P4। समझ पा रहे हो, टोटल नंबर भी 4 थे, ठीक है, 4 अक्षर थे ROSE, और चारों का यूज करना था, इसलिए वो बन गया था 4P4। इसको सोल्व करना कैसे है वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। और अगर यहाँ पे देखें कि ROSC का यूज करो और 2 अक्षरों का बनाओ, तो यहाँ क्या बनने वाला था 4P2, ठीक है। अब 4P2 कैसे सोल्व होगा, 4P4 कैसे सोल्व होगा, वो हम अभी देखते हैं। उससे पहले ये NPR का बात हम लिखते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये NPR क्या है, N परमुटेशन R, ठीक है। जो NPR है जी वो है N फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, ये इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो NPR होता है वो N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब ये देखो 4P4, ठीक है, 4P4, तो देखो 4P4 इसके हिसाब से ऊपर n है, यहाँ ऊपर कौन है 4, ऊपर n का फैक्टोरियल, यहाँ ऊपर कौन होगा 4 का फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या होगा n माइनस r, यानी कि 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 मतलब 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, ठीक है। अब यहां से 4 के 12 गुनी 24, ठीक है, 4 के 12 गुनी 24 हो गया। आया था यही ना, ROSC का यूज करके कितने बनाए जा सकते हैं। तो चाहे तो वो 4 बक्से बना के आप करो, फिर उसमें आपको जूम करना पड़ेगा कि इस बक्से में क्या आ सकता है, इस बक्से में क्या आ सकता है, इस बक्से में क्या आ सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर उसको बोल दिया कि 4 अक्षर है, चारों को यूज करके बनाना है, तो 4P4, ठीक है। बिना दोहराए की बात है, ध्यान रखना है, बिना दोहराए वर्ड वहां पे होगा, ठीक है। बहुत सारे में यही होगा, दोहरा के पूछता है तो वो तो बात ही अलग होगी,
थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 4p2, ठीक है, 4p2 क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर होता है एज इट इज, ठीक है, नीचे जो होता है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटके, यानी कि n में से r घटके, 4 में से 2 घटके 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 में ये जो 2 आया ये ऐसे का ऐसा नहीं आया, 4 में से 2 के घटने के बाद आने वाला है, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा चलो 1, नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, बाद में आपको पता है ये और ये पूरा कट जाएगा, 4 3 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, यहां से थोड़ा दिख रहा होगा 4 3 12। तो ये है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या है कि टोटल नंबर में से अगर कितने नंबर, यानी कि टोटल n नंबर में से जब r नंबर एक साथ लेके उनकी अरेंजमेंट को हम तैयार करें तो कैसे तैयार हो सकती है, ये टोटल नंबर का खेल, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हमने क्या किया, अंकों को बिना दोहराए, अब बिना दोहराए वर्ड यूज था तो हमने क्या समझा है कि उसको परमुटेशन का यूज करना है, n नंबर को r नंबर एक टाइम लेके NPR लगाना है, ठीक है, बिना दोहराए के केस में। और अगर वो बोल देता कि अंकों को दोहरा सकते हैं, ठीक है, अंकों को दोहराना अलाउड है, ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, आप समझ जाओगे फिर क्या करना है। नॉन रिपीटिशन, नॉट रिपीटेड, अंक जो है नॉन रिपीटिशन, और यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिशन। एक ही एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन एग्जाम्पल, ROS। अंकों को बिना दोहराए, आपको पता है हमने क्या कंसेप्ट बिल्ड किया कि 4 अक्षर है, 1 2 3 4, चारों का यूज करना है, 1 2 3 4, और चारों में से यहां है कोई एक आ सकता है क्योंकि उनका रिपीट अलाउड नहीं है, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब सपोज करो यहां पे भी 4 अक्षर का बनाना है तो 4 बॉक्स, क्योंकि ROSE इन 4 वर्डों का यूज करके हमें अंकों को दोहरा के या अक्षरों को दोहरा के यहाँ पे मुझे कोई वर्ड बनाना है, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, मतलब अक्षर को रिपीट कर सकते हैं, R यहां लिखा तो R यहां दोबारा लिख सकते हैं, ऐसी बात है। तो अब जब रिपीट कर सकते हैं तो इस बॉक्स में हम कितनों को भर सकते हैं, ROSE में से पॉसिबिलिटी कितनी है कि इसमें से कौन भरूं, कोई बोलेगा R भर दो, कोई O बोलेगा, कोई S बोलेगा या कोई E बोलेगा, यानी कि इसको भरने के लिए कितने तरीके, 4। अब R यहां आ गया है, क्या दोबारा यहां R आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, उसने बोला कि अंकों को अक्षरों को रिपीट कर सकते हैं, तो इसको भरने के भी कितने तरीके, 4, इसको भरने के भी कितने तरीके, 4, इसको भरने के भी कितने तरीके, 4, चौक 16 64 जो भी होगा, यानी कि 4 को 4 बार, 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4, या फिर इसको 4 गुणा 4 कुछ भी लिखो, ऑप्शन में ये मिलेगा, बता देगा, चौक 4 का 4 बार 256, आप देख भी सकते हो, 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256, चौक 16 और 16 का स्क्वायर 56 256, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि बिना दोहराए और दोहराना में फर्क क्या है। दोहराने की बात करें, अगर रिपीटिशन बोले कि रिपीटिशन अलाउड है तो जितने वेज है उतनी ही उसकी पावर कर दो जितने यूज करने हैं। अगर जैसे वो बोलता कि ROSE में से, अगर वो बोलता कि ROSE में से 2 अक्षरों का बनाना है, जैसे उसमें बोला था ना 2 अक्षरों का, तो पहले 2 ले लिए थे बस, 4 3 12, ठीक है। अगर वो यहाँ पे बोलता कि 2 अक्षरों का बनाना है ROSE में से, तो फिर क्या हो जाता, जैसे यहाँ 4 अक्षरों का बनाया तो 4 का स्क्वायर, 2 अक्षरों का बनाना था तो इसमें भी 4, इसमें भी 4,
4 का स्क्वायर कितने तरीके, 16 तरीके। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और इन्हीं बातों को जो आज हमने सीखी है, इन्हीं बातों को थोड़ा एडवांस में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अब एक दो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करने के साथ आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर कोड, हाउ मेनी 4 लेटर कोड। 4 लेटर कोड आपको पता है, 4 लेटर कोड ओटीपी आता है ना, चलो ओटीपी आता है 4 लेटर का। ठीक है, वो कोड कैसे बनाया जा सकता है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट, अगर वो इंग्लिश अल्फाबेट बोला है कोई बात नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट आप समझ सकते हो, ABCD ये सारा इंग्लिश अल्फाबेट है। तो पहले 10 अक्षर G10 यानी कि A से लेके G तक के अक्षरों का यूज करना है, A से लेके G तक के अक्षरों का यूज करना है और 4 अक्षर का कोड बनाना है। ठीक है, इफ नो लेटर कैन रिपीट, लिख दिया, अगर इफ नो लेटर कैन बी रिपीट, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही बात होगी, टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 10, टोटल हमारे पास अक्षर कितने हैं, 10, और हमें एक ओटीपी बनाना है, एक अरेंजमेंट बनानी है, कितने अक्षरों की बनानी है, 4 अक्षरों की। ठीक है, यानी कि टोटल 10 है, उनमें से 4 अक्षरों की अरेंजमेंट हमें बनानी है। ठीक है, तो और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, 10P4। ठीक है, 10 में से 4 को एक टाइम यूज करना है, बस 10P4 हो गया, और 10P4 सोल्व कर दो, 10P4, ऊपर 10 का फैक्टोरियल, नीचे 10 में से 4 गया, 6 का फैक्टोरियल, सबको पता है। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख दो। आपको पता है कि यहाँ 7 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो अब ये पूरा चलते जो रहेगा वो क्या है, एक्चुअल में वो 6 का फैक्टोरियल ही है और कुछ नहीं। नीचे 6 का फैक्टोरियल है, वो डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 6 तक लेके गए और कट गया। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि अभी मैं लिखना चाहूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 ये लिखूंगा ना, गुणा 1, नीचे भी तो यही लिखूंगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये पूरा जो है वो इस पूरे से तो कैंसिल होगा ही, तो इतना लिखने के बजाय क्या करें, 6 तक करें। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं किसकी, 7 की, 8 की और 9 की। 9 है 72 हो गया, और 7 की कर दो, 7 दूनी 14, 1 7 50, ये हो गया, और पीछे फिर 10 की कर दो तो 1 और 0 कर दो, 5040 आंसर इसका हो गया। ठीक है, 8 9 72 और 7 की गुणा करें, 7 दूनी 14, 1 7 49 और 1 50, 5040 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। करने वाला इसको इस तरह से भी करेगा, वही बात कि ओटीपी कितने अक्षरों का बनाना है, 4 अक्षरों का, 1 अक्षर 2 अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। ठीक है, अब इसमें कौन यूज हो सकता है, ए से लेके जी तक कोई भी 10 के 10 यूज हो सकते हैं। इसमें कौन यूज हो सकता है, 9 यूज हो सकते हैं, इसमें 8, इसमें 7। बता दिया कैसे होंगे, क्योंकि अगर इनमें से ए से लेके जी तक कोई एक यहां यूज हो गया तो वो यहां नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे भरने के लिए पूरे 10 के 10 तरीके हैं, ए से लेके जी तक कोई भी 10 हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 करेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, फिर आपको पता है इनकी गुणा तो हमने करके देखी थी, 5040 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं, इसी पे बेसिक सम। चलो एक क्वेश्चन जो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इनका यूज करना है। यानी टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। 5 का यूज करना है
3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट बनाना है? 3 डिजिट। यानी कि डिजिट कितनी यूज करनी है? 3। ठीक है, 3 डिजिट यूज करनी है। पहला दे रखा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसी में 2 सम बना रखे हैं मैंने कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो इस बक्से में इन 5 में से कोई भी आ सकता है, इस बक्से में भी इन 5 में से कोई आ सकता है, इस बक्से में भी इन 5 में से कोई आ सकता है। 5 की पावर 3। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो सीधा सीधा मतलब है जो आंसर होगा n की पावर r होगा। n की पावर r होगा। n टोटल नंबर, r एक टाइम में यूज किए हुए, वही बात है जो हम लिखते हैं। n जो है टोटल नंबर है, ठीक है, और r क्या है? टेकन एट अ टाइम, टेकन एट वन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 5 अक्षरों का यूज करके इन पांचों का यूज करके कोई 3 अंकों का डिजिट बनाना है, 3 अंकों का अक्षर बनाना है। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो 5 की पावर 3। और अगर इसी में बोले कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो कौन होता? 5 गुणा 4 गुणा 3। आपको समझ में जाना है। 5 को 20 दिया 60। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आया कहां से आपको पता है? 5 में से 3 एक टाइम यूज करो, 5p3। 5 में से 3 एक टाइम, 5p3। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक परमुटेशन का। ठीक है, अंकों को दोहराना, अंकों को ना दोहराना, फैक्टोरियल बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, परमुटेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप सबको पता है बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं और थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं। एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if the digit can repeat it. ठीक है, if the digit can repeat it. कितने अक्षरों का बनाना है? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का कोड बनाना है हमें, 3 डिजिट का वर्ड बनाना है, 3 डिजिट का। ठीक है, और यूज कौन कौन करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इनमें से कोई यूज करना है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? उसने क्या बोल दिया? बीच में एक आपको अक्षर दिख रहा होगा E1। E1 नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का यूज करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करके 3 अंकों का कितनी सम संख्या बन सकती है? 3 अंकों की कितनी सम संख्या बन सकती है जबकि अंकों को दोहराना नहीं है? या फिर अंकों को दोहराना है, वो बात की बात हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अंकों को दोहराना नहीं। कितने अंकों को बनानी है? 3 डिजिट की। तो वही काम करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी और जो जनरल है, जो हम अपनी सोच से बना सकते हैं, उससे भी। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन है, इनसे हो जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, आपको पता होना चाहिए। 3 डिजिट के बना लिए तो 1, 2, 3। ठीक है, ये हो गया इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का। अब मुझे बना दिया सम संख्या। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या तो वो होती है जिसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 ऐसा कुछ आता है। सम संख्या तो वो होती है। ठीक है, अब मैं एक अंक लिख जाऊं 213, तो ये क्या सम है? क्या सम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 3 है। ठीक है, यानी कि जो इस तरफ वाला खाना है, यहाँ पे 2, 1, 3 ऐसे लिखना चाहूं तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर यानी कि बात क्या हुई, जो इसमें मुझे फिलअप करना है इस बॉक्स में, मैं इन 6 के 6 में से इसमें जो फिलअप करना है, या तो मैं 2 फिल कर सकता हूं, या मैं 4 फिल कर सकता हूं, या मैं 6 फिल कर सकता हूं, और कोई फिल नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया तो वो सम नहीं बनेगा, विषम बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 5 फिल कर दिया तो सम नहीं बनेगा, विषम बन जाएगा। यानी कि 2, 4 और 6 इन तीनों में से कोई एक अंक यहाँ पे यूज हो सकता है, सिर्फ ओनली। ठीक है, यानी कि इसको भरने के कितने तरीके हैं, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? या तो 2, या तो 4, या तो 6, यानी कि 1, 2, 3। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके
समझ में आ जाना चाहिए। अब 3 तरीके तो है, लेकिन बात ये भी है कि या तो यहाँ पे 2 ही आएगा, या यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा, या तो मैं इसको लिखूंगा या इसको या इसको। यानी कि फिर जब मुझे ये और ये भरने पड़ेंगे तो इसको कितने तरीकों से भरे जा सकते हैं। इन 6 में से एक तो यहाँ पे आ गया, इन 6 में से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा, लेकिन वो 2, 4, 6 में से कोई एक होगा। यानी कि 3 ऑप्शन है यहाँ भरने के, लेकिन भरूंगा तो मैं एक ही, 2 ही लिखूंगा, या 4 ही लिखूंगा, या 6 ही लिखूंगा। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसमें मैंने 2, 4 और 6 में से कोई एक फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। या सपोज मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, ये हट गया 2। तो अब यहाँ भरने के लिए मेरे पास या तो 1 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, यानी कि 5 तरीके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर यहां भरने के लिए वही बात, 4 तरीके हैं, क्योंकि फिर कोई एक भरा जाएगा, बच जाएगा। यानी कि सम संख्या बनाने के हमारे पास कितने तरीके हो गए कुल मिला के? 4, 5 और 3 4 × 20 दिया 60, ठीक है। आपको बात में समझ में आ जानी चाहिए। हमें बनानी है सम संख्या। सम संख्या बनाने के लिए अगर वो सम संख्या की कंडीशन नहीं होती तो आपको पता है 6 × 5 × 4 ये हो जाता, ठीक है। 6, 15, 30, 24, 120। लेकिन उसने बोला कि हमें सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या का जो उस तरफ वाला इकाई का अंक होता है वो हमेशा या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या 0 होगा। तो मुझे यहाँ पे या तो 2 फिल कर सकता हूँ, या 4 या 6, क्योंकि यहीं तक हमें जाना है, ठीक है। यानी कि इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। अब 3 तरीके हो गए, यानी कि एक अक्षर इनमें से यूज कर लिया, इन 5 में से कोई एक अक्षर तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ और यहाँ यूज करने हैं, तो यहाँ कौन बच गया? 5, यहाँ कौन बच गया? 4, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर मुझे बोला जाए कि इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें फॉर्मूले से करना है, इसी को हमें फॉर्मूले से करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो यूज किसका करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, ठीक है। कौन सी संख्या बनानी है जी? सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या की कंडीशन है कि एक तो ये जो होना लास्ट वाला जो पार्ट है सम संख्या का, वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 इवन नंबर है, उनमें से एक ही यूज होगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, एक ही यूज होगा। तीनों तो होने नहीं। तीनों क्यों नहीं होने? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तीनों क्यों नहीं होने? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 3 P 1 और बचे हुए यहाँ पे फिर बच जाएंगे कितने? 5। उनमें से कितने यूज करने हैं? 2। क्यों यूज करने हैं 2? क्योंकि 3 डिजिट की बनानी है जी, ठीक है। तो 5 P 2 और 3 P 1 की गुणा कर दो। पहले तो 5 P 2 निकालो, फिर 3 P 1 निकालो, उनकी गुणा कर दो। 5 P 2 जो आएगा वो आएगा 5 × 4, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा, 3 नीचे कट जाएगा। आपको पता है, मैं यहाँ पे सोल्व भी कर के दिखा देता हूँ एक बार। 5 P 2 होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ऊपर होगा 5 × 4, नीचे वो 3 जो होगा, जब 3 आएगा वो तो वो वाला 3 नीचे वाले 3 से कट जाएगा। यानी कि 5 P 2 16 के क्या आएगा? 5 × 4 आएगा। 3 P 1 16 के 3 आएगा, तो 5 होगा 20 के 60, वही 60 हो जाएगा। यानी कि सम संख्या बनाने के लिए जो परमुटेशन वाला रूल है वो 2 बार यूज करना पड़ गया हमें। परमुटेशन वाला रूल 2 बार यूज करना पड़ गया। एक तो सम संख्या के लिए, इवन नंबर के लिए, और एक जनरल नंबर के लिए। इवन नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 3 इवन नंबर हमारे पास है, 6, 4 और 2। तो 3 में से कोई एक ही यूज होना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यहाँ एक यूज करने के बाद बच जाएंगे 1, 2, 5 बच जाएंगे, और 5 में से 2 लेने हैं, क्योंकि 3 डिजिट का अक्षर बनाना है, ठीक है। इनकी गुणा हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारे पास समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। जब रिपीटिशन इसका अलाउड है तो। सपोज अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, यही आज काफी हो जाएगा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो वो कंसेप्ट हम समझ लें, फिर आपको फ्री हो जाएगा, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, इसको मैं हटा रहा हूं सबको, सिर्फ
रिपीटेशन अलाउड यहाँ पे तो है ना, कैन रिपीट नहीं, अलाउड नहीं था। अब अगर रिपीटेशन अलाउड बोल दे कि हाँ रिपीट कर सकते हो, अक्षरों को रिपीट कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होता, कितने डिजिट का? 3 बॉक्स बना लो, बना लिए 3 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स बना लिए। अब बोलो कौन सा अक्षर बनाना है जी? इवन बनाना है। इवन बनाना है तो यहां कौन आ सकता है जी? 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। वही बात, इसको तो भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, ठीक है। अब इसको भरने के सिर्फ 3 तरीके होंगे। 6 में, इन 6 अक्षरों में से, इन 6 अक्षरों में से या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। सिर्फ 3 बंदे आ सकते हैं और कोई नहीं, समझ गए? बाकी बचा ये, इसमें क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो हम दोबारा 2 का यूज कर सकते हैं, दोबारा 4 का यूज कर सकते हैं, दोबारा 6 का यूज कर सकते हैं। यानी कि इन 6 में से कोई भी 6 यहाँ पे आ जाएंगे और कोई भी 6 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 6 36 आंसर हो जाएगा आपका। 3 6 18, 1 3 9 10 108 आंसर हो जाएगा। अगर इसी को फॉर्मूले से समझो तो सम संख्या के बनाने के लिए आपको पता है, सम संख्या बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? 3p1, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। 3p1 हो गया और गुणा हो गया। बाकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 वर्ड यूज करने हैं, 6 की पावर 2, तो 6 6 36 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 6 3, ये भी 108 हो जाएगा, आपसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ है ये। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो सम संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 3 ही वर्ड फिलअप कर सकते हैं, या तो 2 करो, या 4, या 6, ठीक है। वो बात की बात है कि हम 2 को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भरने के इन 6 में से 6 के 6 तरीके, इसको भरने के भी इन 6 में से 6 तरीके, तो टोटल 6 6 36 या 108 तरीके। अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है, पहली बार सम संख्या बनानी है तो मुझे लास्ट वाले डिजिट को 3p1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सम संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3, और मुझे उनमें से कोई एक यूज करनी पड़ेगी, तो 3p1 लिखा। और उससे पहले जो 2 अक्षर और चाहिए, क्योंकि डिजिट कितनी बनानी है? 3, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 की पावर 2, क्योंकि जिस टाइम रिपीटेशन अलाउड होता है तो मुझे पता है n की पावर r टोटल वेज होते हैं, तो 6 की पावर 2, वही 6 की पावर 2 जो था, तो ये हो गया 36 और 8। या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने परमुटेशन को समझने के लिए बिल्ड किया है आज, बिल्कुल बेसिक से। और ये जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, क्योंकि ये अलग से इवन कंसेप्ट हो गया, ठीक है। आगे जब मिलेंगे तो और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लास को मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी छोटी से छोटी क्लास रख सकूं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास में मैथ में तो वैसे ही बोर हो जाते हैं बच्चे, और मेरे पढ़ाने के स्टाइल से तो शायद और भी ज्यादा बोर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बातें पढ़ाई की होती हैं और कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे, इसको और अच्छे से बिल्ड करेंगे। नोट्स तैयार कर लो, अच्छी बात है, वरना पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे, मतलब आपको खुद क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है, तो आपको खुद तैयार करना चाहिए।